ग्लोबल स्किल डेवलपमेंट मिशन में आपका स्वागत है। एडोब फोटोशॉप का ये सबसे मेन फीचर है जिसे हम आज की वीडियो में समझने वाले हैं। इसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि हम फोटोशॉप में लेयर बाय लेयर किस तरह से काम कर सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने क्रॉप टूल के बारे में समझा, आज हम लेयर्स के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेता हूँ आपको स्टार्टिंग से समझाने के लिए। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास लेयर का नाम, उसकी विड्थ, हाइट और सब यहाँ पर विजिबल। मैं इसे बाय पिक्सल्स डिनोट कर लेता हूँ 1200 बाय 800, यानी कि जो 1200 पिक्सल होंगे मेरी विड्थ और 800 पिक्सल होगी मेरी हाइट। इसका रेजोल्यूशन 30 पिक्सल्स पर इंच, RGB मोड 8 बिट एंड वाइट बैकग्राउंड के साथ मैं इसे क्रिएट करता हूँ। क्रिएट करने के बाद अब हम इसके अंदर इमेजेस को इंपोर्ट करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए आपको फाइल पैनल में जाकर ओपन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप चाहें तो ब्राउजिंग ब्रिज यानी कि एडोब फोटोशॉप का एक एक्सटेंशन एडोब ब्रिज के नाम से, जो कि एक फाइल मैनेजर के तौर पर काम करता है, आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं बाय डिफ़ॉल्ट ओपन सेलेक्ट करता हूँ। तो यहाँ से मैं इन दो फोटोज़ को इंपोर्ट कर लेता हूँ। ऐसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आप ये देख रहे हैं कि ये दोनों अलग टैब्स में ओपन हो गई हैं। अलग टैब्स में ओपन होने के बाद अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास ये जो फोटोज़ हैं ये एक ही कैनवस पर दिखें। इन फोटोज़ को मैं एक ही कैनवस पर दिखाने के लिए इन्हें ड्रैग करता हूँ, यानी कि मैं सबसे पहली इमेज पर जाकर इस लेयर को मैं लेफ्ट क्लिक करके रखता हूँ और इसे ड्रैग करता हूँ एंड टैब जो कि टॉप पे है हमारे पास, मैं वहाँ तक ले जाऊँगा इसे एंड लेफ्ट क्लिक को दबा कर रखें। इसके बाद आप कैनवस पर जाकर उस लेफ्ट क्लिक को छोड़ सकते हैं। इसके बाद आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर कुछ इस तरह से दिखनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से मैं दूसरे के साथ भी ऐसा करूँगा। दूसरी इमेज के साथ दूसरी इमेज को मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ एंड उसे कुछ इस तरह से रिलीज करता हूँ। अब मुझे इन दो फोटोज़ को रिमूव करना है, तो मैं इस क्रॉस के साइन पर क्लिक करूंगा। हमारे पास राइट साइड में ये जो पैनल दिया गया है ये लेयर्स का पैनल है। इसमें लेयर्स बाय स्टैक आपको विजिबल होनी शुरू हो जाती हैं, यानी कि लाइन बाय लाइन आपको सीक्वेंस में लेयर्स दिखनी शुरू हो गई हैं। सबसे पहली जो कि यूनिक लेयर बैकग्राउंड के नाम से है हमारे पास, जो कि लॉक्ड है। इसे हम ना ही टॉप मूव कर सकते हैं ना ही बॉटम, क्योंकि ये लेयर एकदम लॉक्ड है। क्योंकि ये लेयर लॉक्ड है इसीलिए इस लॉक को हटाने के लिए मैं इस लेयर पर डबल क्लिक करता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद मैं इस लेयर को इंडिपेंडेंटली कहीं भी मूव कर सकता हूँ। इस आई के बटन से आप उस फोटो को डिसेबल या विजिबल करके देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अगर आप किसी भी लेयर को सेलेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप इस सनफ्लावर की इमेज को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आपको लेयर 2 को सेलेक्ट करना होगा और आप इसे इंडिपेंडेंटली इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसी तरह से लेयर 1 को सेलेक्ट करने के लिए आपको लेयर 1 पर क्लिक करना होगा। उसके बाद मैं इन सभी लेयर्स को इनविजिबल कर देता हूं और आप यहां पर देख पा रहे हैं एक चेकबुक मार्क है और अब आप स्क्रीन पर एक चेकबोर्ड मार्क देख पा रहे हैं। इस चेकबुक मार्क का मीनिंग ट्रांसपेरेंसी से है कि हमारे पास इस वक्त कोई भी लेयर एक्टिव नहीं है, तो ये हमें ट्रांसपेरेंसी विजिबल करता है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी रिप्रेजेंट करता है